हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नज़रिए की। नज़रिया मीन्स पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। कोई परिस्थिति या किसी वस्तु के बारे में जो हमारी सोच है वो उस परिस्थिति या वस्तु पर निर्भर नहीं करती है, हमारे नज़रिए पर निर्भर करती है कि हम उसे कैसे किस तरह से समझ रहे हैं। जैसे कि ये ग्लास, कुछ लोगों के लिए ये ग्लास आधा खाली है और बाकी कुछ लोग कहेंगे कि ये ग्लास आधा भरा है। एक्चुअली दोनों बातें सच हैं, दोनों लोग यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ़र्क क्या है? हमारे नज़रिए का, हमारे दृष्टिकोण का, कि हम उस सिचुएशन को कैसे देख पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको अगर ऐसे बोलूं कि ये दोनों ही बातें गलत हैं, तो फ्रेंड्स, ये ग्लास पूरा भरा है। गौर से देखिए, फिर से देखिए, आधा पानी से और बाकी आधा हवा से। तो ये क्या है? ये है ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव, आशावादी दृष्टिकोण। देखिए, जो चीज़ सिर्फ दिखाई नहीं दे रही है इसलिए आप उसके वजूद को नकार नहीं सकते। हवा है, हम सबको पता है कि हम सांस ले रहे हैं, तो हवा है, तो हवा इस ग्लास में भी मौजूद है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि ये सिर्फ आधा भरा है, या बाकी लोग कह रहे हैं कि ये ग्लास आधा खाली है। लेकिन सच ये है कि ग्लास पूरा भरा है। तो ये क्या है डिफरेंस? द टू पर्सपेक्टिव्स, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। जब कोई सिचुएशन होती है तो जो पेसिमिस्ट हैं वो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या रिस्क है, यहाँ क्या क्या गलत हो सकता है, किस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा सोचना है। एक्चुअली पेसिमिस्ट बहुत अच्छे होते हैं किसी भी परिस्थिति के सही से एनालिसिस करने में, बहुत एक्यूरेट उनके पास पे एनालिसिस होते हैं, बहुत लॉजिक्स होते हैं। वो आपको बता देंगे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं, और हम जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं तो पेसिमिस्ट जो पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत डर डर के शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिस्क को कैलकुलेट करने की एबिलिटी बहुत हाई होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो बहुत बिंदास होते हैं, एकदम ऐसे बिल्कुल जोश से भरे हुए, हवा में बात करने वाले, हर चीज़ को अलग तरीके से देखने वाले, बहुत डिफरेंटली। तो जब भी कोई सामने सिचुएशन होती है तो ऑप्टिमिस्टिक क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। उनके पास में कोई लिमिट नहीं होती है, उनके पास में सिर्फ एक चीज़ होती है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि पेसिमिस्ट ने बहुत सारे रिस्क का एनालिसिस किया कि ये गलत भी हो सकता है यहाँ पर, तो वो जब पेसिमिस्ट उस सिचुएशन में काम करेगा तो वो अपनी एक लिमिट सेट कर लेगा, एक दायरे में काम करेगा। जब हम देखते हैं आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ट्रायल्स हो रहे हैं, कुछ फेलियर हो रहे हैं, तो पेसिमिस्ट गिव अप कर देंगे। उनको पता चल गया, उन्होंने कहा कि देखो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, इस तरह के रिस्क होंगे, अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए अपने को, अब यहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि अपना ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। तो क्या किया उन्होंने? अपने लिए एक दायरा, एक लिमिट फिक्स कर ली और उन्होंने अपने आप को रोक लिया, आगे ट्राई करने से मना कर दिया कि अब हम आगे ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक लोग फिर से शुरुआत करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, वो कोई भी लिमिट को फॉलो नहीं करेंगे। तो जब ज़्यादा ट्राई करेंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे, तो तय है कि सक्सेस मिलेगी। और अगर किसी स्टेज में सक्सेस नहीं भी मिलती है तो दूसरी क्या होने वाला है? एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो आपको सक्सेस मिलेगी या फिर आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन ये बात जानी किसने? जिसने ट्राई किया, जो आगे बढ़ा, जिसने अपने आप को उस सिचुएशन में कैपेबल बनाया कि आई कैन डू।
और अगर आप पहले ही बीच में ही रुक जाएंगे, नए रास्ते नहीं तलाश कर पाएंगे, सक्सेस से आप बहुत दूर रहेंगे। तो अक्सर ऐसा ही होता है लाइफ में। हम देखते हैं कि जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव जो लोग रखते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं। वो अपने लिए कोई दायरा फिक्स नहीं करते, वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हैं हर सिचुएशन में। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी है तो प्रॉब्लम भी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को आप आसपास पाएंगे जो हार्ड लाइफ के सर्कमस्टांसेस को भी उन्होंने क्या किया, अपने इस नज़रिए के बेसिस पे जीता, सक्सेस हासिल करी। और दूसरी तरफ पेसिमिस्ट जो डरे, तो उन्होंने अपने लिए एक दायरा बना लिया, एक छोटे से शेल में उतनी ही काम की जितना उनको लगा कि वो उस कैपेबल हैं उस रिस्क को लेने में, और उनकी सक्सेस का रेशो भी बहुत लिमिटेड था। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी पर्सपेक्टिव या नज़रिए की बात। सिर्फ कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परिस्थिति किस पर डिपेंड करती है कि आप उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं। आपने इस ग्लास में पॉसिबिलिटीज़ देखी कि ये ग्लास तो पूरा भरा है, तो आपने उस चीज़ को देखा जो अभी राइट नाउ आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक स्टेप फर्दर होगा। रियलिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड ये हो सकता है कि आप भी कहें कि ग्लास आधा पानी से भरा है, बिल्कुल सच है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ग्लास आधा पानी से और आधा फिर हवा से भी तो भरा है, ये है ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो आपको आपकी लाइफ के उन अनदेखे पहलुओं को भी फील कराता है जो अभी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ आप एक्सप्लोर कर लेंगे सिर्फ अपने इस नज़रिए से। तो आज हम जब देखें कि लाइफ में इतनी हार्डशिप है और इतना स्ट्रगल है, तो जीत कौन रहा है, सक्सेस रेशो कहाँ हाई है, तो आप अगर अपने चारों तरफ देखेंगे तो जीतते हुए वो लोग दिखेंगे आपको जिन्होंने अपना नज़रिया ऑप्टिमिस्टिक बना रखा है। तो फिर ये क्या चीज़ है, क्या हम इसे डेवलप कर सकते हैं? यस, हम हमारे नज़रिए को बदल सकते हैं। एक पेसिमिस्ट व्यक्ति भी चाहे तो अपने नज़रिए को बदल सकता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये जीन जेनेटिक है और आप जैसे हैं पैदाइशी वैसे ही रहेंगे, नहीं। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन लर्निंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एक्वायर ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव। सो फ्रेंड्स, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।